एसीबी मुख्यालय से बड़ी कार्रवाई की लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। उदयपुर के खिरवाड़ा वन रेंज में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ हुआ है। वन नाका कातरवास पर 2 वन रक्षक रंगे हाथों धर दबोचे गए। 80,000 रुपए रिश्वत लेते महेश मीणा और विजेश आहारी गिरफ्तार किए गए। लकड़ी से भरे 2 ट्रकों को छोड़ने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर एसीबी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर के प्रभारी डीवाईएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने पूरी कार्रवाई को लीड किया। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई को लेकर के एसीबी मुख्यालय से बड़ी कार्रवाई हुई है। उदयपुर के खिरवाड़ा वन रेंज में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ हुआ है और वन नाका कातरवास पर 2 वन रक्षक रंगे हाथों धर दबोचे गए। ये चेहरे भी आप देख लीजिए जिन्होंने रिश्वतखोरी की। 80,000 रुपए रिश्वत लेते महेश मीणा और विजेश आहारी गिरफ्तार किए गए। लकड़ी से भरे 2 ट्रकों को छोड़ने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर एसीबी टीम की यह कार्रवाई देखने को मिली। डूंगरपुर के प्रभारी डीवाईएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने इस पूरी कार्रवाई को लीड किया। लकड़ी के 2 ट्रकों को, पूरे 2 ट्रक को छोड़ने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, 30 नवंबर को एक गाड़ी पकड़ी थी डूंगरपुर इलाके में। उसको छोड़ने की एवज में 80,000 की रिश्वत की मांग कर रहे थे और जो पीड़ित है वो एसीबी यूनिट के पास पहुंचते हैं और परिवार देते हैं और पूरी घटनाक्रम को बताते हैं। आज जाल बिछा के दोनों को ट्रैप किया है, जिसमें महेश कुमार मीणा, विजय आहारी वन रक्षक वन नाका कातरवास वन रेंज खिरवाड़ा जिला उदयपुर को रिश्वत लेते रंगे गिरफ्तार किया है। बहरहाल मौके पे कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है और इनके खिलाफ अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है। जी बिल्कुल राकेश, ये दोनों वन रक्षकों का रिकॉर्ड पिछला कैसा रहा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, पिछला जो रिकॉर्ड है उसके बारे में एसीबी के जो अधिकारी है वो पड़ताल कर रहे हैं। बहरहाल अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है उसमें इनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो अभी साफ बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल अभी जो एसीबी के अधिकारी है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जिनको आज गिरफ्तार किया था, अब उनको एसीबी के अधिकारी है वो कोर्ट में पेश करेंगे और उनकी रिमांड भी लेंगे। रिमांड में कई अहम जो जानकारी है वो सामने आएगी। जी, साथ ही जो पीड़ित थे उनका क्या कुछ पक्ष था? पीड़ित का तो यही कहना था कि जो उनकी गाड़ियां थी लकड़ी से भरी हुई, उनको रोक लिया गया था नाके पे। उसको नहीं निकलने देने की एवज में ये जो रिश्वत की मांग थी वो की जा रही थी और अगर नहीं रिश्वत दे रहे थे तो ये धमकाया जा रहा था कि जो गाड़ियां है वो उनको जब्त कर ली जाएगी, जो वन नाका है वहां से। जी बिल्कुल राकेश, आपने रिमांड की बात यहाँ पर कही थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कितने दिन के रिमांड पर रहेंगे? देखिए, अभी एसीबी ने पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है। अब इनको जो पकड़े गए जो रिश्वतखोर हैं तो पेश करेंगे। पेश करने के बाद एसीबी के अधिकारी रिमांड लेंगे। उसके बाद क्या पूछताछ में सामने आएगा ये बाद में जानकारी एसीबी के जो अधिकारी है वो साझा करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको एक खबर बता रहे हैं एसीबी ने किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों रिश्वतखोर धर दबोचे गए, रिमांड पर इनको अब ले लिया गया है। उसके बाद में कई खुलासे और हो सकते हैं। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में सबसे कम न्यूनतम तापमान शेखावाटी क्षेत्र में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है,
जबकि राज्य के बाकी ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर और सामान्य के करीब बना हुआ है। विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि अगले 2-3 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहीं 2 से 4 दिसंबर के बीच शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तो शेखावाटी मतलब चाहे हम सीकर को देख लें या फिर चूरू को देख लें या फिर झुंझुनू को देख लें, यहाँ पर अभी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का आसार है। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रिकॉर्ड। और ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन हमारे साथ में इस खबर पर सीधा जुड़ चुके हैं। निरंजन, पहले तो आप जयपुर से जुड़े हैं, राजधानी के मौसम की यदि बात करें तो फिलहाल क्या कुछ मौसम का मिजाज और साथ ही जो रिकॉर्ड है अभी तक का वो तापमान का क्या कुछ रहा और आगे क्या कुछ रहने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए नुपुर, इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं और जयपुर के तापमान की मैं बात करूं तो लगभग करीब 12 डिग्री के नजदीक जो है वो जयपुर का न्यूनतम तापमान यानी कि रात के समय जो है वो दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो हल्की ठंडी हवाएं जो हैं वो शुरू हो गई है, यानी कि दिसंबर के महीने की शुरुआत ही सर्दी के साथ जो है वो शुरू हो चुकी है। आज जो है वो हल्की सर्दी का जयपुर के अंदर जो है वो एहसास लोगों को जो है वो हो रहा है। आगामी दिनों में इसी तरीके से सर्दी रहेगी। सर्दी की वजह से पूरी तरीके से लोगों की जो दिनचर्या है और जो पहनने के कपड़े हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। दिसंबर की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने बताया था कि जो तापमान है वो 10 से 12 डिग्री न्यूनतम यानी रात का तापमान जो है वो दर्ज किया जाएगा। उसी के अनुसार जो है अब जो है तापमान डाउनफॉल जो है वो तापमान का वो देखने को मिल रहा है। जयपुर के अलावा में जयपुर के नजदीकी जिले हैं शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनकी मैं बात करूं तो यहाँ पर तापमान जो है वो 10 डिग्री से भी नीचे जो है वो दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी 2-3 दिनों में जो है वहाँ का तापमान जो है कोई बड़ी बात नहीं होगी जब 5-6 डिग्री जो है और वो न्यूनतम रात के समय जो है वो दर्ज किया जाए, क्योंकि शेखावाटी के बाद जयपुर में जो है वो अच्छी सर्दी जो है वो देखने को मिलती है। शेखावाटी के कई इलाकों में जो है हल्की बर्फ पड़ना जो है वो आगामी दिनों में यानी कि मिड दिसंबर के बीच जो दौरान जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान में सर्दी का कहर जो है या फिर सर्दी की शुरुआत जो है दिसंबर के महीने के साथ ओवरऑल राजस्थान में ठंड ने और ज्यादा अब जो है दस्तक दे दी है, क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका है। और ऐसे में जाहिर सी बात है जब ठंड होती है तब बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है, लोगों की दिनचर्या भी बदल जाती है, लेकिन जो मजा होता है खाने पीने को लेकर के उसमें भी एक अच्छा बदलाव देखने को मिलता है। तो ये बदलाव किस तरह से अब देखने को मिलेगा निरंजन? बिल्कुल, देखिए नुपुर, ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में जैसी सर्दियों की शुरुआत होती है बाजरे की रोटी जो है वो गेहूं की रोटी का स्थान ले लेती है। वहीं बाजरे की रोटी के साथ में कढ़ी जो है वो स्पेशली जो है वो खाई जाती है। वहीं शहरों की मैं बात करूं तो दुकानों पर गजक जो है वो बिकना शुरू हो जाती है। उसके अलावा मूंगफली समेत कई आइटम जो हैं वो यहाँ पर बिकना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सर्दियों में खाने का मजा जो है। बिल्कुल, तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम का मिजाज बदल चुका है और सर्दी ने, गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है जयपुर यानी कि राजधानी में। तो वहीं शेखावाटी को लेकर के भी हमने आपको डिटेल से बताया कि चाहे सीकर हो या फिर चूरू हो या फिर झुंझुनू हो, वहां पर भी अब तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तो वहीं लोगों की दिनचर्या भी बदली है और खाने पीने की चीजों में भी बदलाव देखने को मिला है। तमाम जानकारियों के लिए निरंजन बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों में और हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जहां पर कुछ जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। और जयपुर की यदि हम बात करें तो जाहिर सी बात है गुलाबी नगरी इसे कहा जाता है और यहाँ की गुलाबी सर्दी भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे में लोगों की दिनचर्या में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां पर नवंबर तक हम एक स्वेटर पहन रहे थे, अब दिसंबर शुरू होते ही जिस तरह से आज पहले ही दिन
थोड़ी सी ठंड और बढ़ी है तो वहां पर लोग एक की जगह दो दो स्वेटर कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही जिनको ज्यादा ठंड लग रही है, और ऐसे में अब लगातार ये भी अनुमान है कि पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। तो वहीं शेखावाटी की लगातार हमने बात की, शेखावाटी के 3 जिले जो कि चाहे सीकर की मैं बात कर लूँ, फिर चूरू की हम बात कर लें या फिर झुंझुनू की बात कर लें, वहां पर भी पारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में राजस्थानी जो है उन्होंने अपने खान पान में भी पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। जहां पर अब तक हम लोग ज्यादातर गेहूं की रोटी खाते थे, अब बाजरे और मक्की की रोटी खाने लगे हैं। छाछ की जगह अब हम लोग राबड़ी ज्यादा लेते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खाजूवाला की अब हम बात करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ रहा साइबर क्राइम, 25 लाख इनाम का झांसा दे करके महिला को शिकार बनाया। साइबर फ्रॉड के बहकावे में आकर के महिला ने 5,000 रुपए डाले और 50,000 और भेजने के लिए महिला को परेशान किया जा रहा है। 20 बीडी निवासी बलजिंदर कौर ने पुलिस थाने में परिवाद दिया है। धमकी और परेशान करने के भी आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर कॉल करके महिला को धमकियां भी दी जा रही थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट चुकी है। तो सोशल मीडिया पर कॉल करके महिला को धमकियां दी जा रही है। एक बार फिर से साइबर फ्रॉड देखने को मिला है। और देखिए, आप यदि ध्यान से देखेंगे, कुछ क्षण पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया। एक मोबाइल था जिसमें शायद ऑडियो चैट भी थी और लगातार कॉल किए गए थे। महिला को धमकियां दी जा रही थी और तकरीबन 50,000 रुपए भेजने के लिए परेशान किया जा रहा था। ये लगातार आप सच बेधड़क की स्क्रीन पर आप देख लीजिए। लगातार जहां पर एक तरफ साइबर फ्रॉड से बचने की हिदायत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं। या तो थोड़ी सी सतर्कता में कमी रहती है या फिर जो जालसाज होते हैं वो बेहद शातिर हो जाते हैं। कॉल आया है, कॉल आते बोल रहे हैं कि भैया आपको 25 लाख रुपए का इनाम है या कोई भी दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके लिए इटली से बोल रहे हैं, उसके लिए आपको 9,500 रुपये का दिलवाना पड़ेगा। और इन्होंने के पास 5,000 रुपये थे, ये इन्होंने स्कैनर भेजा और डाल दिए। लेकिन सुबह से कॉल आ रही है इसमें 5,000 रुपये और डालो, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं अभी आपके पास ब्लैक मनी का कैश डाल देंगे और रोड पे ले आएंगे और यहाँ से उठा लेंगे, आपको जो भी है कर रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अभी आए हैं। टोंक के निवाई सदर थाना क्षेत्र के बाढ़ छोरिया गांव में 26 साल के युवक सुरजन गुर्जर का शव मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। सूचना पर सदर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। परिजन युवक को गंभीर हालत में सामुदायिक अस्पताल ले गए, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका यहां पर जताई है। पुलिस ने रात में ही शव को कब्जे में लेकर के उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और आज मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आया था मेरे पास कि आपका भाई यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने जाके वहाँ देखा तो लवलुहान हालत में पड़ा मिला। मैंने गाड़ी में उठा के निवाई हॉस्पिटल लेके आया। यहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। 10:30-11 बजे के आसपास में हम यहाँ पहुँचे। हमने पर्सनली पुलिस को सूचना दी। पुलिस की गाड़ी गई वहाँ, 3 मुलजिमों को पकड़ के ले आई। वहाँ से हथियार बरामद किया है। किस तरह? कुल्हाड़ी। 3 जो मुलजिमों को पकड़ के लाए वो है लक्ष्मण, मीना, असुर। अब आगे की कार्रवाई हुई नहीं। अब वो उनके साथ कोई और है, कोई है, वो पुलिस तहकीकात कर रही है। कुल्हाड़ी साथ में लेके आए पुलिस वाले वहाँ से। हनुमानगढ़ में एक महिला ने पति, ससुर और नंदोई पर मारपीट, कपड़े फाड़ने और लज्जा भंग का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। महिला का कहना है कि जमीन विवाद के चलते तीनों उससे और उसके बेटे से रंजिश रखते हैं। 28 नवंबर को उन्होंने केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए बेटे और उससे मारपीट की,
कपड़े तक फाड़े और लाठी कुल्हाड़ी के डंडे से हमला करके गंभीर चोटें तक पहुंचाई। महिला का आरोप है कि उसका पति कुल्हाड़ी लाने की धमकी देकर जान से मारने की बात भी कह गया। पीड़िता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। वहां रहना चाहती हूँ, मेरा बेटा है, मैं उसे लेकर जाऊंगी कहाँ सर? जी दे ना। अब मैं एक कमरे में बंद रहती हूँ जहाँ पे मेरा पानी भी बंद कर रखा है, सब चीजें बंद कर रखी है। 24 घंटे मुझे टॉर्च करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे ऊपर कैमरे लगा के निगरानी भी रखी गई है सर। सर ससुर, नंदोई, ननंद और ये पति जगसीर 3-4 दिन पहले कमरे में आए। पति ने और ससुर ने और नंदोई ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। इतने में मेरा पति बोलता है ये ऐसे नहीं यहाँ से जाएगी, मैं कुल्हाड़ी लेके आता हूँ, उससे मारूंगा। अगर फिर भी नहीं हली तो मेरे पास वहाँ पे सिलेंडर है सर, तो वो सिलेंडर को खोलने लग गया कि सिलेंडर से इसको और इसके बेटे को जला देते। और अब सिरोही के आबू रोड की हम बात करेंगे, जहां पर जालौर जिले की आहोर पुलिस ने वांछित आरोपी का पीछा किया। आहोर से आबू रोड तक करीब 150 किलोमीटर तक पीछा किया। आगे नाकाबंदी और लगातार पीछा देखते ही आरोपी कार छोड़ करके फरार हुआ। आबू रोड रिको क्षेत्र में एक गली में कार छोड़ करके आरोपी भाग निकला। आहोर पुलिस ने आबू रोड रिको पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। स्विफ्ट कार कब्जे में लेकर के रिको थाने में रखवाई गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। आहोर थाना पुलिस के सिपाही आरोपी की तलाश में जुटे हुए हैं। तो ये आबू रोड की घटना है, जहां पर पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जालौर जिले की आहोर पुलिस ने वांछित आरोपी का पीछा भी किया। फिलहाल अभी तहकीकात पूरी तरह से चल रही है और यहां पर आरोपी जो है वो काफी सजग निकला और जैसे ही पता लगता है कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में लगी हुई है तो आरोपी मौके से ही फरार हो जाता है। फिलहाल जो आरोपी की कार है, स्विफ्ट कार को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने और अब आगे हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। भिवाड़ी में पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में 4 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार करके लाखों का चोरी का माल बरामद किया है। एसपी प्रशांत किरण के निर्देशन में थानाधिकारी सचिन शर्मा की टीम ने पहली कार्रवाई में आरसी इंटरप्राइजेज मोटर वाइडिंग दुकान में 7 लाख की चोरी का खुलासा करके मास्टरमाइंड आरिफ को पकड़ा, जो कि पहले से 10 मुकदमों में वांछित था। दूसरी कार्रवाई में रामपुरा स्थित उमा टेक्नोलॉजी में 2 लाख की चोरी को मात्र 24 घंटों में सुलझाते हुए पवन और साजिद उर्फ काला को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में तकनीकी जांच, सीसीटीवी और त्वरित टीम वर्क से पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ते हुए साफ संदेश भी दिया है। भिवाड़ी में चोरी की वारदात अब बच नहीं पाएगी। तो 7 लाख की चोरी के मास्टरमाइंड को अब पुलिस ने धर दबोचा है। तकरीबन 24 घंटे में ही इस गुत्थी को सुलझाया है। एक प्रमुख अचीवमेंट के तौर पर, पुलिस की प्रमुख अचीवमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है।